नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं हमको घर पे काम चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को खाली बैठे होते हैं, घर पे काम नहीं मिलता है। खासकर लेडीज लोग, बहुत से लोग करना चाहते हैं घर पे काम, लेकिन जो है उनको काम नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसका रीज़न क्या होता है और बहुत से लोग क्यों घर पे काम देने को कतराते हैं, यानी कि तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है उनके बारे में हम आपको बताएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत से लोग जो है क्यों घर पे काम जल्दी नहीं देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले काम की बात कर लेते हैं। बुटीक की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, जो बुटीक का होता है हम पर करेंगे काम, जैसे कि रेडीमेड हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ों की बात करेंगे। और ऐसा नहीं है मिलता नहीं है, मिलता भी है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे मिलता है, मतलब कौन सा मिलता है। तो हर चीज़ मैं आपको फुल जानकारी दूंगा, क्योंकि बुटीक का काम तो ऐसा है कि दुकान पे जितने लोग होते हैं उतने में ही उनका हो पाता है, घर पे देने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जितने कारीगर उनके लगे होते हैं उनके भर ही नहीं पूरा हो पाता है, तो वो घर पे कहाँ से देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो लेकिन आपको अगर काम करना है तो या तो आप एक्सपोर्ट का करें, या तो रेडीमेड का करें, या फिर ऐसे ही काम करें घर पे, तो आपका फ़ायदा होगा उसमें, क्योंकि वो काम हमेशा चलते रहते हैं। तो लेकिन बहुत से लोग देते नहीं हैं। क्यों नहीं देते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रीज़न क्या होता है। मान लीजिए आप गए और आपने कहा हमें घर के लिए काम चाहिए, सबसे पहले वो पूछेंगे कितने कारीगर हैं, क्योंकि एक कारीगर के लिए जो है, मान लीजिए आप अकेले हैं, मान लीजिए लेडीज़ हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप घर में काम भी आपको करना पड़ता है थोड़ा बहुत। ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सिलाई ही, कोई पीस ही बनाते रहेंगे, कोई घर में काम होंगे थोड़े बहुत, वो भी करना पड़ जाते हैं। तो ऐसे में टाइमिंग आपकी और ज़्यादा कम हो जाती है, हाफ यानी कि आधे दिन या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आप काम कर पाएंगे। तो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि इतने कम पीस में वो नहीं देंगे, क्योंकि उसमें आप कितना ही काम कर लेंगे। तो इसलिए उन एक्सपोर्ट का लोग जो होते हैं उनका मानना होता है लगभग 2-3 कारीगर हों और कंटिन्यू उनको पीस ज़्यादा बना के दे सकें, तो वो आपको पीस दे देंगे। फर्स्ट चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़, कोई काम लेने गया और उसने कह दिया, मान लीजिए लेडीज़ हैं, कोई कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा कतराते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है वो काम कर नहीं पाते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि वो देखते हैं कि नए, मतलब उनके लिए नया पीस होगा ना। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हर पीस चेंज होता रहता है, या फिर रेडीमेड हुआ, उसमें अलग ही थोड़ा सा चेंज रहता है। चेंज क्या होता रहता है, नई नई डिज़ाइनें आती रहती हैं। तो आपके लिए वो एक तरीके से नया पीस हुआ। अगर आपको दिया जाएगा, फिर आपको समझाने के लिए वहाँ कोई हो कि इस तरीके से ये बनेगा पीस। और उसमें होता क्या है, मान लीजिए आपने पीस ख़राब हो गया आपसे, या फिर उसमें फिनिशिंग नहीं आई जैसा वो मांगना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक एक सूत की नापें होती हैं, इसलिए तो इतनी बारीकी से उसमें थोड़ा सा काम करना होता है। अगर आपने मान लीजिए फोल्डिंग यहाँ पर पैपिंग लग रही है और वो 2 सूत की लग रही है, और आपने 3 सूत की पैपिंग लगा दी 20 पीसों में, तो वो पीस अल्टर हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। फिर उनको खोल के बनाओ फिर से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और ऐसे ही गड़बड़ हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें। तो ऐसे में एक्सपोर्ट का काम होता है, वो अपने सामने ही लोग बनवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर तब आपको पीस देंगे जब आप उसमें एक्सपर्ट होंगे, यानी कि एक्सपोर्ट का आपने पहले से ही काम कर रखा होगा, तो आपको नॉलेज होगी इस चीज़ की। तो जब नॉलेज होगी तो आप जो है, मतलब जानकारी आपको होगी पूरी तरीके से किस तरीके से पीस बनाए जाते हैं एक्सपोर्ट के, तो उसके बाद जो है आप आसानी से उसको जो है बना सकते हैं। तो ये रीज़न होता है। तो उनको ये डर रहता है कि पीस ख़राब ना हो जाए, ये चीज़ होता है, क्योंकि कंपनी के पीस होते हैं और पीस ख़राब हो गए तो कंपनी से ही वापस आ जाएंगे, और कंपनी से दोबारा काम, एक्सपोर्ट में जो काम कर रहे होंगे, जो ला रहे होंगे काम, उनको काम ही नहीं दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, अगर पीस ख़राब हो जाते हैं तो, ज़्यादा पीस ख़राब हो जाते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा कतराते हैं देने को। एक्सपोर्ट का घर पे काम करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है ओवरलॉक, जो कि होती है 5 थ्रेड वाली, वो आपको लेना होगी। वो आप ले लेंगे, उससे ओवरलॉक आपको मिल जाएगा और प्लस आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ होती है, आप घर में आसानी से कर सकते हैं। अगर 2 लोग भी हैं तो भी आपको काम मिल जाएगा, बस आपको जाके उनसे बात करना होगी और आपको काम मिल जाएगा। आप जो है हर दूसरे दिन आप उनको पहुंचा सकते हैं। जैसे आज सुबह आप पीस लेके आए और जो है आपने बनाया, कल परसों सुबह आप उनको दे सकते हैं और फिर दोबारा से कटिंग ले सकते हैं। ऐसे आप काम कर सकते हैं और आपको रुपए मिल जाएंगे, पेमेंट मिल जाएगा, 15 दिन में आप बात कर सकते हैं। तो मेन रीज़न होता है, उनको डर रहता है पीस ख़राब ना हो जाए, और दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्शन आप ज़्यादा दे सकें उनको, तो वो पीस देते हैं। वरना जो है, अगर सिंगल है, कोई भी है, अगर मान लिया हम ही हैं, हम एक्सपोर्ट का करते हैं लेकिन हम सिंगल हैं, तो हम मांगने जाएंगे ये
एक बंडल की जो है हमको दे दीजिए, काम हमको करना है, घर पे करेंगे एक्सपोर्ट का। तो वो सबसे पहले यही पूछेंगे कै लोग करेंगे। अगर हम कह देंगे अकेले करेंगे तो वो हमसे सीधे कह देंगे इससे अच्छा तो आप यही मशीन लगा लो जहाँ हमारे कारखाने में। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि घर के लिए एक लोगों के लिए वो काम नहीं देते हैं, बात ये है। और कोई भी हुआ उसको ये भी डर लगा रहता है कि हमारा पीस कहीं ख़राब ना हो जाए, हमने इतने 20 पीस दिए या 30 पीस दिए, घर में पता नहीं कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बना के लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं शुरुआत में। लेकिन हाँ, अगर आप उनको पहले ही बार में अगर ठीक से पीस देते हैं और प्रोडक्शन अच्छी देते हैं तो वो आपको दोबारा से देते रहेंगे काम। तो शुरुआत में आपको बात करनी होगी। और तो घर में अगर दो लोग हैं तो आप कारखाने में जाके किसी को भेज के आप बात कर सकते हैं और सीधे जो कारखाने का मालिक हो उससे बात करके आप काम ला के और बना सकते हैं। ऐसे अगर आप कहेंगे दूसरे से हमको काम चाहिए, नहीं, कारखाना किसी से आपको कहने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी से आप कहेंगे हमको काम दिलवा दीजिए तो फिर जो है जल्दी नहीं मिलेगा। आपको कारखाना ढूंढना होगा या किसी से पूछ लें कि कारखाना कहाँ है और वहाँ पर जाके आप उससे बात कर लें। अगर वो मना कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे कारखाने में पता कर लेना, लेकिन जल्दी मना नहीं करेंगे, वो आपको पीस दे देंगे। और एक बार जब आपको देना शुरू कर देंगे और आप अच्छे से काम करेंगे तो फिर आपको वहाँ से काम हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत में तो बहुत से लोग जाते ही नहीं हैं पता करने। तो इसलिए अब देखिए, शुरुआत में आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, चालू करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगी, है ना। अब आप सोचेंगे हम कहाँ ढूंढेंगे कारखाना, ऐसे कहाँ मिलेगा। तो देखिए, कारीगर बहुत से लोग होते हैं, उनको कारखानों में काम करने जाते हैं तो आप उनसे पता कर सकते हैं। आस पड़ोस में आपके कारीगर वगैरह काम सिलाई का तो करते ही हैं, तो जो है उनसे बात कर सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि कौन सा काम जल्दी दे देते हैं। तो जैसे कि आपके लिए कोई ड्रेस है, जैसे स्कूल ड्रेस थी, ये बन रही थी अभी, अब तो बंद हो गए फ़िलहाल बनना। मतलब जो सरकारी स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की, जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी ड्रेसें थी, वो आप घर पे ले जाकर आसानी से बना सकते हैं। वो दे देते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उन्हें मालूम है इसमें अगर थोड़ी बहुत अल्टर है भी तो भी वो चल जाएगी। और जो है कंटिन्यू एक ही पीस बनता है तो वो जो है धीरे धीरे सब लोग सीख जाते हैं। तो और उसका रेट भी कम होता है थोड़ा सा, तो इसलिए जो है वो दे देते हैं काम ड्रेसों का। अब इस समय बन रहा है कुर्ता, बन रहा है 10 रुपये रेट का, इतना कम रेट है उसका। तो इसीलिए वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो घर में काम दे रहे हैं। लेडीज़ हैं वो आसानी से उनको बना रही हैं घर में। और बहुत ज़्यादा है कुर्ता, पूरे शहर में कुर्ता फैला हुआ है, 10 रुपये रेट का है। और जो है कोई जो फास्ट है वो 40 बना रहा है, कोई 30 बना रहा है, कोई 20 बना रहा है, कोई 10 बना रहा है। तो जितने जो बना रहा है वो उसी हिसाब से मतलब उसको दिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और हमसे कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।